हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को तैयारी चल रही होगी अच्छी। हम यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, ब्लड रिलेशन। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ ब्लड रिलेशन। पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ब्लड रिलेशन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो देख लीजिए कितने प्रकार के आते हैं। तो फर्स्ट हैं जो पजल टाइप, सेकेंड जो आते हैं कोडेड टाइप, थर्ड जो आते हैं एग्जाम में एक इंडिकेशन टाइप। ये जो इंडिकेशन है जो बैंकिंग में नहीं आते हैं, ये एसएससी में पूछा करते हैं, इंडिकेशन टाइप। ज़्यादातर जो आते हैं वो पजल टाइप आते हैं, कोडेड आते हैं। एसएससी में आजकल कोडेड वाला पूछने लगे हैं। पजल टाइप तो ज़्यादातर आपको बैंक में ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ कंसेप्ट आपको दे देते हैं। जैसे अगर मेल को डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं ना। देखिएगा, ये सब समझिएगा ध्यान से। अगर फीमेल को डिनोट करना है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसी तरह अगर कपल्स को डिनोट करना रहेगा तो क्या करेंगे, डबल अंडरलाइन दे देंगे, ठीक ना। समझिएगा, डबल अंडरलाइन देते हैं। जैसे एच बोलेगा कि पति है डब्लू का, तो कैसे हम लिखेंगे, एच पति है डब्लू का, तो यहाँ डबल एरो का सिंबल देंगे, यहाँ पर ये सिंबल ऐसे करेंगे, ठीक है। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। देखिए ब्रदर को डिनोट करना रहे, भाई को कैसे करेंगे, बस एक एरो देना है सिर्फ। उसमें डबल एरो था कपल में, ब्रदर में सिर्फ एक एरो देना है ना। फिर देखिएगा अगर एंड या बट आ जाए तो ये मेरा क्या होगा, डिनोट करेगा फर्स्ट पर्सन। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। ये फर्स्ट पर्सन होगा मेरा। अगर हु कहीं सेंटेंस में दिख जाए या हुम, तो ये क्या होता है, सेकेंड पर्सन। ये डिनोट करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, है ना। फिर देखिएगा कुछ और लिखते हैं, जैसे कि पैटर्नल अंकल रहेंगे, मतलब पैटर्नल अंकल लिखा हो रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, चाचा, है ना। अंकल, पैटर्नल अंकल में मतलब भी चाचा ही होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मैटरनल ग्रैंड मदर अगर रहे सेंटेंस में कहीं दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नानी, है ना। सिबलिंग, एक सिबलिंग वर्ड ज़्यादातर देखते होंगे, सिबलिंग। इसका मतलब क्या होता है, अपना भाई। सिबलिंग अगर कहीं दिख जाए तो इसका मतलब होता है अपना भाई, है ना। अब देखिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देख लिए सारा जो डिनोट करते हैं वो मैं बता दिया हूँ। एंड बट हु हुम किसको डिनोट करते हैं, किसके से, इसका सारा दिखा दिया। अब मैं आपको ट्रीग्राम, सबसे अच्छा, सबसे बेसिक, सबसे अच्छा इसका ट्रिक, सबसे अच्छा मेथड जो है ट्री डायग्राम्स मेथड से बनाइएगा। पजल वाला टाइप को हमेशा सबसे अच्छा है, गलती आपको नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका बनाने का ट्री डायग्राम मेथड, इसी पर आपको फॉलो करना है आपको। फिर देखिए कुछ और बताते हैं, जैसे कि नेफ्यू रहेगा इसी में। और नेफ्यू तो इसको क्या बोलते हैं, भतीजा या भांजा भी इसी को बोलते हैं, है ना। समझिएगा आप लोग, भतीजा या भांजा। अब आपको कहीं सेंटेंस में नाइस मिलेगा, नाइस रहे, निस मतलब भतीजी, ये भतीजी हो जाएगी या भांजी भी होगी। निस मतलब भांजी भी होता है, भांजी को भी निस बोलते हैं, है ना। समझिएगा, जैसे भतीजी भांजा कैसे हुआ जो आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बी है, इसका भाई कोई ए है ना। समझिएगा, फिर इसका कोई बहन सिस्टर एस है, तो इसका बेटा, इसका कोई बेटा है सन। और देखिएगा फिर देखिएगा आई बी का कोई बेटा है सन,
है ना, समझिएगा ध्यान से। तो ए जो इसका बेटा जो ए का क्या होगा, इसका देखिए यही तो हुआ भतीजा, इसका भाई का बेटा यही तो भतीजा हुआ, है ना, ए का भतीजा हुआ ना, यही तो भतीजा हुआ इसका। समझ लेंगे आप किसको बोलना चाह रहे हैं। अगर ये देखिए ए का बहन, ए का बहन का बेटा, यानी कि ए का बहन का बेटा, ये क्या हुआ, यही तो हुआ मेरा भांजा, इसका भांजा हुआ, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भतीजा और भांजा किसे बोलते हैं। ये भतीजा भांजा, ए का यानी कि भांजा हो गया, ए का बहन का बेटा ये भांजा हो जाएगा, और ए का भाई का बेटा ये भतीजा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं ट्रीग्राम एक बताता हूँ, ट्रीग्राम मेथड, ट्री डायग्राम, ठीक है। आपको ट्री डायग्राम मेथड बताता हूँ, आप इसी से क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। सबसे इजी मेथड है और सबसे आसान बेहतरीन मेथड है, आपको क्वेश्चन कभी गलती नहीं होंगे। तो मैं डायग्राम बता देता हूँ अब। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा। तो इसमें कितना 4 जनरेशन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रैंडफादर, सबसे ऊपर ग्रैंडफादर लेते हैं, फिर इनसे कोई शादी होगा, यहाँ पर ग्रैंड मदर हो जाएंगे, फिर इनका कोई भाई बहन इधर हो सकते हैं, इनका कोई फैमिली हो सकते हैं यहाँ पर। फिर क्या हुआ, नीचे फादर आते हैं ना, ग्रैंड फादर के नीचे फादर आएंगे आपका, इधर कोई भाई होंगे, इधर फिर यहाँ पर मदर आएंगे, है ना, समझिएगा। फिर इनका कोई भाई बहन यहाँ पर आएंगे, फिर एक जनरेशन नीचे जाइए, यहाँ पर आप हुए, ये कोई बेटा है, फिर आपकी यहाँ पर क्या वाइफ आएगी, है ना, समझिएगा। इनका कोई बहन होंगे, आपका कोई भाई बहन होंगे, फिर देखिए आपका कोई बेटा चिल्ड्रेन आएगा, बच्चा आएगा, चिल्ड्रेन आपका यहाँ होगा। तो ये टोटल जनरेशन ये है इतना। ये ट्री डायग्राम मेथड से बनाइएगा, सबको समझ में आया होगा। आई होप ये आपका ट्री डायग्राम मेथड हो, इतना जनरेशन होते हैं। और जनरेशन ऊपर जा सकते हैं, एक मैटरनल कैलेंडर, इतना जनरेशन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन एक देते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। अब देखिए जैसे कि ए इज बोल रहा है, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, है ना, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कोई ब्रदर है, ब्रदर, इसका कोई भाई बी है, यहाँ पर बी होगा भाई, फिर इसका कोई क्या होगा, सिस्टर होगा, है ना, बी का कोई सिस्टर होगा, फिर इसका क्या होगा, हस्बैंड, है ना, इसका कोई हस्बैंड। तो यही तो हो गया बी का ये साला, मतलब क्या होगा, ब्रदर इन लॉ की क्या बोलते हैं, यही तो हुआ। यहाँ पर ए आ जाएगा, यही तो हुआ बी का ए, हुआ ना, ये ब्रदर इन लॉ हो गया बी का, हो गया कि नहीं, समझिएगा ध्यान से। देखिए डायग्राम से क्या बनेगा, यही बनेगा। अब इसको चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बता देते हैं उसी को, ए प्लस डब्लू, यानी यहाँ वाइफ आ गई इसकी, मतलब, और इसकी शादी बी से करा दी। अब यहाँ पर क्या हो गया मेरा ए ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, है ना, ऐसा ही तो बनेगा। तो अब चलिए चलते हैं पजल टाइप का कुछ क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या बोलता है, एक परिवार में 8 सदस्य रहते हैं, तो बी एफ का ग्रैंड फादर है, मतलब बी एफ का ग्रैंड फादर है। यहाँ पे देखिए, तो ग्रैंड फादर कहाँ पर आ सकते हैं, यहीं पर तो आएंगे, बी का यहाँ पर कोई होगा, कोई यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर ग्रैंड फादर यानी एफ यहीं तो आएगा, सेकेंड जनरेशन, है ना, समझिएगा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, अगर अपने को मतलब कि अपने से बड़ा का डिनोट करना है ना, तो एरो को साइन देते हैं, है ना, अपने से बड़ा को डिनोट करना है, यानी कि बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए एरो को साइन देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर जगह होगा तो, जगह तो नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बड़े के लिए बड़े के लिए एरो को साइन देते हैं, है ना, सिंबल। अपने से बड़ों के लिए
सिंबल देते हैं, ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी एफ का ग्रैंड फादर है तो यहाँ पर लिख दिए। फिर बोला ई के केवल 2 संतान, देखिए ध्यान दिए ओनली, यानी कि केवल 2 ही संतान हो सकता है, मतलब ई का केवल 2 ही संतान हो सकता है ना। फिर देखिएगा एच डी का सन इन लॉ है, मतलब एच डी का सन इन लॉ है। तो देखिए ये पे यानी कि एच डी का सन इन लॉ यानी कि डी का कोई बेटी होगा, उसी के साथ शादी हुआ होगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ डी है ना, समझिएगा ध्यान से। डी का कोई यहाँ पर बेटी होगा और इसी के साथ शादी हुआ होगा एच का, तभी तो होगा, है ना, समझिएगा, तभी तो होगा एच का सन इन लॉ, मतलब सन इन लॉ। फिर देखिए सी ए की आंटी है, मतलब सी ए की आंटी है, तो आप देखिएगा ए की आंटी है तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा ना, समझिएगा। सी ए की आंटी है तो ये यहाँ पर सी ए की आंटी है, यहाँ कोई होगा इनका, फिर इनका कोई भाई बहन होगा, आंटी यहीं तो बनेगा, है ना। सी ए की आंटी है तो इनका कोई भाई या बहन यहाँ पर होंगे, तो इसी का यहाँ पर है तो सी ए की आंटी हो जाएगी, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, आगे पढ़िए। फिर क्या बोल रहा है, जो डी की सिस्टर इन लॉ है, जो डी की सिस्टर इन लॉ है, तो कहाँ पर आ जाएगी, डी का सिस्टर इन लॉ है, जो डी की सिस्टर इन लॉ है तो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पर ए यहीं पर आएगा, है ना, ए जो आएगा यहीं पर आएगा, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बोल रहा है जो डी की सिस्टर इन लॉ ए है, ये यहाँ सिस्टर इन लॉ होगी यहाँ, और इनका कोई होगा, मतलब जो डी के साथ किसी का शादी हुआ होगा तो हो जाएगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। फिर ए अनमैरिड है, देखिए यहाँ पर पता चल गया कन्फर्म कि ए है जो अनमैरिड है, ए का शादी नहीं हुआ है, मतलब कि ए अनमैरिड है, मतलब कि तो फिर आगे देखिए क्या है, ई ए की मदर है, ई ए की मदर है ना, समझिएगा, ई ए की मदर है, यानी कि हम ई को कहाँ ले सकते हैं, ई को हम कहाँ ले सकते हैं, देखिएगा ई मेरा कहाँ यहाँ पर आ सकता है ना, ई मेरा यहाँ पर आ सकता है, ई को हम यहाँ ले सकते हैं ना। ई ए की मदर है तो यहीं पर कहीं ना कहीं मदर रहेगी, यहाँ पर सी है, इसके कोई और शादी हुआ होगा, ई के साथ किसी का शादी होगा, यहाँ पर ये मदर यहीं पर आ सकती है, ई क्योंकि ए की मदर है तो ई जब भी आएगी यहीं आएगी, है ना, यहीं पर आएगी। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है देखिएगा, सी और ई है, जो सी और ई सिबलिंग नहीं है, यानी कि सी और ई दोनों सिबलिंग नहीं है, तब तो कन्फर्म हो गया सी और ई सिबलिंग नहीं है, तो मतलब कि सिबलिंग नहीं है तो कन्फर्म हो गया, सी ए अलग है, ये अलग है, सिबलिंग यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आएगा जो ई से किसी का शादी हुआ है, तो यानी इसका कोई पिता ही आएगा यहाँ पर, यानी कि प्लस वाले आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। यानी कौन आएगा यहाँ पर, अब देखिए ये समझ में आ गया, यहाँ पर बी है ना, बी आया हुआ पहले से, यहाँ बी होगा और सिबलिंग बोल ही दिया है तो ये सी अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये कहाँ आंटी भी हो गया सी। अब क्या बोला देखिए आगे पढ़िएगा, जी ई की डॉक्टर नहीं है, जी ई की डॉक्टर नहीं है, मतलब कि जी ई की डॉक्टर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब जब इसको मिलाइएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मेरा कन्फर्म हो गया था कि बी का विवाह ई के साथ हुआ है ना, और यहाँ पर जो सी है इसका बहन है, सी यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बोला है, ई का केवल 2 संतान था, है ना, ई का केवल 2 संतान था, लेकिन जी ई का डॉक्टर नहीं है, तो जी डॉक्टर नहीं है यानी कि जी यहाँ आ जाएगा, जी प्लस साइन बी का हो जाएगा, डॉक्टर नहीं है यानी कि बेटा होगा, है ना, कन्फर्म। अब बोला है कि 2 बेटा है और ये बेटी नहीं है, बी तो बोला है ना कि बेटी नहीं है तो बेटा होगा, और 2 संतान है, एक ये हो गया, एक फिर क्या हुआ, डी तो होगा नहीं क्योंकि डी यहाँ बोला है कि ए का जो डी है सिस्टर इन लॉ है ना, ए का सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पर देखिए यहाँ था ना, यहाँ पर देखिए डी ए का सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पर डी तब क्या होगा, डी यानी जी के साथ डी का विवाह हुआ होगा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 2 संतान है, एक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अब हो गया ना, डी ए का सिस्टर इन लॉ हो गया, है ना। तो समझिएगा जो बाकी बचा क्या होगा, एफ क्या होगा मेरा, एफ देखिएगा फिर क्या था, देखिए एच का भी कोई के साथ विवाह हुआ है जो कि डी का कोई बेटी थी, तब जो बचा एफ ही तो बचा, यानी एफ का बेटी, एफ ही तो एफ बेटी है क्योंकि इसका बेटी ही तो थी ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताए थे कि डी के नीचे कोई इसका बेटी है, उसका विवाह एच के साथ हुआ था, एच के साथ, यानी कि यहाँ एफ इसका बेटी हो गई, एच के शादी होगी,
ये देखिए आपका डायग्राम बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। अब चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी। ई का क्या संबंध है डी से, है ना, समझिएगा ई का क्या संबंध है डी से, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ई का क्या संबंध है डी से। तो देखिए यहाँ का ई का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी से ई का क्या संबंध है। जहाँ से रहे ना उसी वहाँ पर से देखते हैं। तो डी का ई कौन लग रही है, देखिए यहाँ पर मदर इन लॉ हो जाएगी ना, मदर इन लॉ। तो यहाँ मेरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा सही। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, इसलिए बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। तो आज इतना ही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।